लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग उसी पे बेस्ड एक एग्जांपल पढ़ेंगे। आपके स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें पुश डाउन ऑटोमेटा दिया गया है, जिसमें स्टार्ट स्टेट आपका यस है और खैर तीनों स्टेट जो तीन स्टेट यूज़ हुए हैं वो एस पी क्यू है और इनपुट सिंबल AC है, स्टैक सिंबल AZ0 है, डेल्टा आपका ट्रांजिशन फंक्शन है, यस आपका स्टार्ट स्टेट है, Z0 स्टार्ट सिंबल आप स्टैक है, P आपका फाइनल स्टेट है। स्टैक सिंबल आपका AZ0 है जो कि जब भी कुछ चीज़ पुश की जाएगी तो स्टैक के अंदर सिर्फ A और Z0 से ही बनी हुई स्ट्रिंग, या अगर सिंगल करेक्टर है तो सिर्फ AZ0, बाकी कुछ नहीं पुश किया जाएगा क्योंकि डिफाइन है AZ0 इसके अंदर। कभी C अगर आप रीड कर रहे हैं तो इसका मतलब C पुश नहीं होगा। तो ये एक स्ट्रिंग दी गई है जिसके वैलिडेशन के बारे में चेकिंग करनी है। तो सबसे पहले देखिए इस डायग्राम को समझिए। इस डायग्राम के अंदर आपका चूँकि ट्रांजिशन फंक्शन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम दिया गया है, तो यहाँ पे 5 एजेस टोटल हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 एजेस में पहले एज पे AZ0 लेवल है, दूसरे एज पे AA लेवल है, तीसरे में CAA है, चौथे में आपका AA नल है एंड लास्ट वन में नल Z0 लेवल है। पहले इस एज का मतलब समझिए। जो फर्स्ट पार्ट होता है इसका वो होता है इनपुट टेप से पढ़े जाने वाला सिंबल है करंट इनपुट सिंबल, और दूसरा पार्ट होता है टॉप अप स्टैक, और थर्ड पार्ट होता है मॉडिफाइंग वैल्यू ऑफ टॉप अप स्टैक। और ये छोटे छोटे लिखे भी गए हैं उस पर, इनपुट टेप और टॉप अप स्टैक और मॉडिफाइड, उसके ऊपर छोटा सा मैं लिखा हूँ। तो जब अगर मान लीजिए इस ट्रांजिशन रूल को ट्रांसलेट करना है ट्रांजिशन फंक्शन में तो कैसे लिखेंगे? डेल्टा और पहले आता है यहाँ पे स्टार्ट मतलब स्टेट प्रेजेंट स्टेट जो कि यस है, अगर इसको ट्रांसलेट करना है इस एज को, और इनपुट टेप से पढ़े जाने वाला सिंबल ए जो कि है यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर टॉप ऑफ स्टैक जो कि Z0 है इज इक्वल टू क्या होगा? नेक्स्ट स्टेट जो कि आप देख रहे हैं साफ साफ एस पे ही जा रहा है, और मॉडिफाइंग वैल्यू ऑफ टॉप ऑफ स्टैक, तो उसमें भी ट्रांसलेट हो जाएगा। इससे ट्रांसलेट करना है, अगर इस ट्रांजिशन रूल से ट्रांसलेट करना उसमें, तो पहला पार्ट ये हो जाता है, दूसरा पार्ट ये हो जाता है, ये फर्स्ट पार्ट है एज पे लेवल होने वाला, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। तो एक दूसरे से आप इंटरचेंज कर सकते हैं। अब रही बात कैसे ये एक्सेप्टेंस हो रहा है स्ट्रिंग का, उसको अगर देखा जाए तो आपने आईडी फॉर्म देखा था, तो आईडी फॉर्म में क्या था? पहला पार्ट प्रेजेंट स्टेट, मतलब जो भी प्रेजेंट स्टेट है वो जो कि यस ही रहेगा, और दूसरा पार्ट है पूरी स्ट्रिंग जो प्रोसेस होनी है, तो शुरुआत में पूरी स्ट्रिंग रहेगी, और स्टैक में क्या कंटेंट है तो Z0 है। अब नेक्स्ट आईडी क्या बनेगी वो डिसाइड करेगा ये तीन चीज़, यस A और Z0, ये तीन चीज़ डिसाइड करेंगे, जो कि यहाँ पे इसी से इस एस से मैच करेगा, क्योंकि इसी में प्रेजेंट स्टेट यस है, करंट इनपुट सिंबल A है, टॉप ऑफ स्टैक Z0, बाकी किसी से नहीं मैच करेगा। और इसमें क्या कह रहा है? नेक्स्ट स्टेट यस, तो यस हो जाएगा, ये करेक्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा ACAA, और स्टैक में क्या कह रहा है? AZ0 पॉप होगा स्टैक के अंदर से। स्टैक में शुरू में Z0 है, वो Z0 आपका पॉप हो जाएगा, और उसके जगह पे क्या आएगा? फिर AZ0 पुश किया जाएगा। तो AZ0 किस ऑर्डर में पुश किया जाता है, किस तरीके से पुश किया जाता है वो भी ध्यान देना है। इस तरीके से पुश किया जाता है कि लेफ्ट मोस्ट सिंबल टॉप पे नज़र आए। तो सबसे पहले यानी कि राइट से पुश करना शुरू करते हैं, तो राइट में राइट मोस्ट करेक्टर Z0 है, तो Z0 आ गया, फिर A, दो ही करेक्टर हैं, A आ गया। अब यहाँ पे यानी कि स्टैक के अंदर AZ0 है आपका,
नेक्स्ट आईडी इसके बाद क्या बनेगी, नेक्स्ट आईडी बनेगी आपकी AZ0, तीनों चीज़ मिलके डिसाइड करेंगे। तो नेक्स्ट आईडी जो बनेगी हमारी वो क्या था, स्क्रीन इधर हो गया थोड़ा सा, तो फिर से मैं लिख रहा हूँ। शुरुआत में आपकी आईडी थी यस था शुरू में स्टेट, और पूरी स्ट्रिंग थी AACA था, और Z0 था। लेकिन नेक्स्ट आईडी बनी थी आपकी, ऐसे बनाते हैं, नेक्स्ट आईडी बनी थी हमारी जिसमें नेक्स्ट स्टेट यस था, और रिमेनिंग करेक्टर इन द स्ट्रिंग इन द टैब ACAA, एक ए प्रोसेस हो चुका है तो हट जाएगा, और स्टैक के अंदर AZ0 है। तो ये हमारा स्टैक, ये पूरा आईडी था। नेक्स्ट आईडी क्या बनेगी, क्योंकि यस है फिर ए है, तो यस ए प्रेजेंट स्टेट यस यहाँ पे है, और ए इनपुट टैब से है, और ए आपका टॉप ऑफ स्टैक, तीनों चीज़ें मैच कर रही हैं। पहला एज कहाँ से शुरू हो रहा है, यस से, इस नाते ये मैच कर गया। फिर इनपुट सिंबल ए है, इस नाते इससे मैच कर गया। टॉप ऑफ स्टैक ए है यहाँ पे, इस नाते ये भी मैच कर गया। और ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेट यस कह रहा है, तो यस आ गया। यह एज ए पे यस पे ही एंड हो रहा है, इस नाते यस आएगा। यह करेक्टर आपका प्रोसेस हो गया, तो बचा रिमेनिंग स्ट्रिंग CAA, और यह ए पॉप होगा स्टैक के अंदर से, लेकिन उसके जगह पे डबल ए पुश किए जा रहे हैं, तो एक ए हटा लेकिन 2 ए बढ़ गया, तो स्टैक के अंदर AAZ0 हो गया। नेक्स्ट जो है आईडी क्या बनेगी, यस CA, ये तीन चीज़ मिलके डिसाइड करेंगे, यस C और यह ए, तो ये मैच करेगा इस एस से, क्योंकि देखिए ये एज एस से शुरू है, ये एज कहाँ शुरू है, यस से। C इनपुट सिंबल है, ए टॉप ऑफ स्टैक है, कहाँ पे जा रहा है, क्यू स्टेट पे जा रहा है, और ये करेक्टर प्रोसेस होने के बाद स्ट्रिंग के अंदर डबल ए केवल बचेगा टैब के अंदर। और ये क्या कह रहा है, यह ए जो टॉप पे है वो पॉप होगा, लेकिन उसकी मॉडिफाइंग वैल्यू ए ही है, ये मॉडिफाइंग वैल्यू थर्ड करेक्टर होता है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज होगा नहीं। क्यों, यह ए निकाला गया, फिर उसकी जगह पे एक ए और डाल दिया गया, तो कॉन्फ़िगरेशन कोई चेंज नहीं हुआ स्टैक का, AAZ0 ही रहेगा स्टेट। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आईडी कैसे बनेगी, वो डिसाइड होगा कि क्यू से जो एजेस हैं वो देखने हैं। तो क्यू से एजेस आपके क्यू से एजेस देखिए, यह है जो मैच करेगा, क्योंकि आईडी क्या थी आपकी, आईडी थी QAA और AAZ0, ये आपकी आईडी थी। तो ये क्यू स्टेट से शुरू है एस, इनपुट टैप इसमें इनपुट सिंबल ए है, टॉप ऑफ स्टैक भी ए है, तो ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, तो ये एज यूज होगा। लेकिन जा कहाँ रहा पे, ये क्यू पे ही जा रहा है, तो नेक्स्ट स्टेट क्यू ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। यह करेक्टर एक ख़त्म हो गया, ये वाला करेक्टर, तो बचा केवल ए। और ये कह रहा देखो नल, इसको कहते हैं टॉप ऑफ स्टैक इरेजिंग मोड। टॉप ऑफ स्टैक से ए, तो हम टॉप ऑफ स्टैक हमेशा पॉप होता है, तो पता ही है। अब वो पॉप, ये वाला सिंबल पॉप हो गया, लेकिन उसके जब लिखना क्या है, नल, तो यानी कि केवल AZ0 बचेगा, नल का कोई मतलब नहीं होता, तो AZ0 बचा। फिर यही सेम यूज होगा, क्योंकि सिचुएशन वही है QA वाली। तो नेक्स्ट आईडी बनेगी आपकी Q, और करेक्टर कोई बचेगा नहीं अब इनपुट टैब के अंदर, और ये भी पॉप हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, तो Z0, Q नल Z0। अब देखिए यहाँ मैच करेगा, क्योंकि Q से शुरू है, इनपुट टैब से नल पढ़ रहे हैं, टॉप ऑफ स्टैक पे Z0 है, तो तीनों चीज़ें मैच कर रही हैं। लेकिन आईडी क्या बनेगी, आप फाइनल स्टेट P में पहुँच गए, टैब के अंदर कोई चेंज होने वाला नहीं है, Z0 आपका Z0 ही लिख रहा है, पॉप होगा, लेकिन उसकी जगह Z0 लिखा जा रहा है। तो चूँकि मशीन आपकी फाइनल स्टेट में पहुँच गई, स्ट्रिंग के अंदर कोई करेक्टर, मतलब इनपुट टैब के अंदर कोई करेक्टर ऐसा बचा नहीं जो प्रोसेस करना हो, तो स्ट्रिंग ये आपकी एक्सेप्टेड मानी जाएगी। तो इस तरीके से हम करते हैं, इसको रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो 1-2 बार देख के। और
नेक्स्ट जो है इसके अंदर टॉपिक, यहाँ पे उसी चीज़ को ऐसे दिखाया गया है कि कैसे कैसे कौन कौन सा ट्रांजिशन फंक्शन यूज हुआ है। तो मैं ऑलरेडी दिखा दिया हूँ, बता दिया हूँ किस तरीके से यूज हुआ, सब दिखाया गया है यहाँ पे, किस ऑर्डर में ट्रांजिशन रूल यूज हुए हैं, और आईडी फॉर्म में भी यहाँ पे मैंने दिखाया है, तो ये भी रेफ़र कर सकते हैं आप। नेक्स्ट जो है आपका PDA एंड CFL। तो एवरी context free language can be derived by one CFG. So based on this fact we assume that for a given CFL we have some CFG। तो हर CFL के लिए एक CFG होता है, हर CFG से एक CFL डिराइव होता है, ये बात बोली गई है। The approaches in designing PDA for some CFG is to simulate the derivation of a string produced by CFG. In other words, PDA attempts to simulate a derivation of an arbitrary string derived by grammar. This approach can be categorized into two categories। तो मतलब दो अप्रोच होते हैं स्ट्रिंग को डिराइव करने को या उसको वैलिडेट करने को, जो वैलिड है स्ट्रिंग की नहीं है, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। बेसिकली आप जैसे कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो सिंटेक्स, बहुत सारे सिंटेक्स उसके अंदर लिखते हैं, तो सिंटेक्स सही है गलत है उसको दो अप्रोच से वैलिडेट किया जाता है, टॉप डाउन अप्रोच या बॉटम अप अप्रोच। वो डिपेंड करता है आपका कंपाइलर किस चीज़ पे बेस्ड ऑन है, टॉप डाउन पे कि बॉटम अप पे। अगर टॉप डाउन पे बेस्ड ऑन है तो वो क्या करता है कि आप जो भी लिखे हैं उसको स्टार्ट सिंबल से डिराइव करने की कोशिश करता है, जितने भी पॉसिबल वे होते हैं सबसे ट्राई करता है, जिससे अगर किसी एक से भी मैच कर गया वो स्ट्रिंग डिराइव हो गई तो आपका प्रोग्राम जो लिखे हैं उसमें कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं आता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है, अगर डिराइव हो गई तो कोई एरर नहीं आता। लेकिन अगर बॉटम अप से क्या होगा कि अगर आप जो भी प्रोग्राम लिखे हैं उसको वो धीरे धीरे करके ग्रामर के प्रोडक्शन रूल की मदद से, ग्रामर का प्रोडक्शन रूल तो टॉप डाउन में भी यूज होता है, हर जगह यूज होगा, लेकिन हैंडल उसमें होते हैं। हैंडल को अप्रोप्रिएट हैंडल के लिए आप अप्रोप्रिएट प्रोडक्शन रूल यूज़ करके उसके लेफ़्ट साइड से रिप्लेस करते करते उसको स्टार्ट सिंबल तक ले जाते हैं। तो एक दूसरे का अपोजिट है। आपकी स्ट्रिंग ये है, मान लीजिए अगर बॉटम अप कर रहे हैं तो इधर से इधर जाएंगे, टॉप डाउन कर रहे हैं तो इधर से इधर आएंगे। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट अप्रोच हैं। बॉटम अप में आपका स्ट्रिंग से शुरू होता है, यस तक जाते हैं, और टॉप डाउन में यस से शुरू करके स्ट्रिंग तक आते हैं। टॉप डाउन में स्टार्ट सिंबल से शुरू करके स्ट्रिंग तक आते हैं। तो स्ट्रिंग अगर बन गई तो आपका सिंटेक्स सही है या स्ट्रिंग सही है, वैलिड है। और बॉटम अप में आप स्ट्रिंग से शुरू करके स्टार्ट सिंबल तक जाते हैं, अगर ऐसा हो गया तो भी स्ट्रिंग सही है। अब यहाँ पे कुछ और भी फैक्ट लिखे हैं। द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन फॉर ए गिवन स्ट्रिंग इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ टॉप डाउन अप्रोच। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन अगर स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं टॉप डाउन अप्रोच में, वी यूज़ दिस अप्रोच इन डिज़ाइनिंग लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर बेसिकली एक फेज़ होता है कंपाइलर के अंदर। तो लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटेक्स एनालाइजर, कोड ऑप्टिमाइजेशन, ऐसे 4 फेज़ होते हैं टोटल। तो उसमें से जो लेक्सिकल एनालाइजर फेज़ है वो आपका यूज़ होता है। द इनपुट टेप will contain the input string and the stack memory will contain all the right hand sides of production rules involved in leftmost derivation of given string। तो स्टैक के अंदर सारे प्रोडक्शन रूल के राइट साइड सेव किए जाते हैं और इनपुट टेप में जिस स्ट्रिंग को प्रोसेस करना उसको। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके कुछ रूल लिखे गए हैं। PDA reads the input symbol on the tape and matches with the top most stack symbol। टॉप मोस्ट स्टैक सिंबल से वो मैच कराता। अगर मैच कर गया, इफ़ इट इज़ द सेम सिंबल, मतलब मैच कर गया, और मैच तब करेगा जब टर्मिनल होगा, क्योंकि स्ट्रिंग टैप के अंदर सिर्फ
टर्मिनल ही होते हैं, तो यहाँ लिखा भी है टर्मिनल। देन इरेज इट एंड मूव फॉरवर्ड, मतलब तब टॉप ऑफ स्टैक के सिंबल को इरेज कर दोगे और साथ में आप हेड को, जो रीडिंग हेड है इनपुट टैब से करस्पॉन्डिंग, उसको राइट साइड में एडवांस कर दोगे। इफ़ पीडीए फाइंड्स द वेरिएबल सिंबल, अगर पीडीए वेरिएबल सिंबल टॉप ऑफ स्टैक पे पाता है तो एप्रोप्रिएट प्रोडक्शन रूल यूज़ करते हैं। बेसिकली ये समझिए कि स्टार्ट में, शुरुआत में स्टैक के अंदर स्टार्ट वेरिएबल होता है सिर्फ, और स्टार्ट वेरिएबल स्टार्ट सिंबल ऑफ स्टैक का एनालोगस होता है। ये जानिए दिमाग में, स्टार्ट सिंबल ऑफ स्टैक जो होता है वो समझ लीजिए ग्रामर के जो स्टार्ट वेरिएबल है ग्रामर के अंदर, उसके एकदम इक्विवेलेंट होता है, वही चीज़ होती है समझ लीजिए। तो जब मैच नहीं करेगा तो वहाँ पे टर्मिनल अगर है, अगर टर्मिनल है तो मिसमैच हो गया, स्ट्रिंग इनवैलिड हो गई। मतलब आपने पढ़ा इनपुट टैब से स्मॉल है और टॉप ऑफ स्टैक पे स्मॉल बी है, दोनों ही टर्मिनल हैं, तो इस सिचुएशन में तो आप डिस्कार्ड कर दोगे, स्ट्रिंग इनवैलिड घोषित कर दोगे। लेकिन अगर स्मॉल ए आपके इनपुट टैब में भी है और स्मॉल ए आपके टॉप ऑफ स्टैक में भी है, टॉप तो दोनों मैच कर गए, तो टॉप ऑफ स्टैक से ए इरेज करोगे और इनपुट टैब में हेड को राइट साइड में एडवांस कर दोगे। लेकिन अगर टॉप ऑफ स्टैक पे वेरिएबल मिल जाता है तो एप्रोप्रिएट प्रोडक्शन रूल यूज़ करते हैं, ऐसा प्रोडक्शन रूल यूज़ करते हैं जिससे आपका इनपुट टैब का करंट इनपुट सिंबल जो है वो मैच कर सके। कि जैसे आपके इनपुट टैब में करंट इनपुट जो इंटरटेन की जा रही स्मॉल ए है, और मान लीजिए प्रोडक्शन रूल है एस इज प्रोड्यूसिंग कैपिटल बी स्मॉल ए, एस इज प्रोड्यूसिंग बी कैपिटल बी, एस इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए कैपिटल बी, तो इसमें से ये नहीं यूज़ होगा, ये भी नहीं यूज़ होगा, ये यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे चांसेस हैं स्मॉल ए आपका मैच करेगा। तो जब आप वेरिएबल यस मान लीजिए मिला टॉप ऑफ स्टैक पे, तो इस वेरिएबल को रिप्लेस कर दोगे इस एप्रोप्रिएट प्रोडक्शन रूल के राइट साइड से। तो राइट साइड से, अच्छा जब कोई चीज़ रिप्लेसमेंट या पुश किया जाता है, राइट साइड पुश किया जाएगा, तो मैं भी बताया हूँ इसी वीडियो में किस ऑर्डर में पुश किया जाता है कि स्ट्रिंग का लेफ्ट मोस्ट सिंबल आपके टॉप पे नज़र आए, तो ए टॉप पे हो जाएगा, अब ए मैच कर जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, इस तरीके से करते हैं हम लोग। और दो मेथड होते हैं, एम्प्टी स्टोर मेथड, फाइनल स्टेट मेथड, वो सब हम बताएंगे आगे चल के। तो जैसे एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में देखिए एक ग्रामर दिया गया है जिसके अंदर कुछ प्रोडक्शन रूल राइट किए गए हैं। एक तो स्टार्ट वेरिएबल है, 3 इनपुट अल्फ़ाबेट हैं। प्रोडक्शन रूल में एस सी, एस इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल सी, एस इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए कैपिटल एस स्मॉल बी है, तो 2 प्रोडक्शन रूल यूज़ हुए हैं। और लैंग्वेज है ए टू द पावर एन सी बी टू द पावर एन, यहाँ पे लिखा हुआ है। और आपने सपोज़ कर लिया कि इस ग्रामर की इक्विवेलेंट जो पीडीए हुई है, क्यू है, ये तो पूरी कॉपी पेस्ट हो जाती है ये इसके अंदर, मतलब इनपुट सिंबल का सेट। स्टैक सिंबल का ये सेट है। स्टैक सिंबल के सेट में शुरू में नहीं पता चलता है, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टैक सिंबल के अंदर एक तो स्टार्ट सिंबल ऑफ स्टैक की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ग्रामर का ही स्टार्ट सिंबल रहेगा। ये आगे चल के ग्रामर में लिखा ही गया है, यहाँ पे लिखा होगा, हिडन नहीं स्कैन हुआ है, कैपिटल एस है। तो स्टार्ट सिंबल ऑफ ग्रामर इज स्टार्ट सिंबल ऑफ स्टैक, तो इस नाते Z0 जो है PS लिखा गया है। स्टेट कितने यूज होंगे ये तो बात की बातें हैं, लेकिन ये तो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कितने स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी। धीरे धीरे करके आप लोग भी समझना शुरू कर देंगे। एम्प्टी स्टोर मेथड यूज़ किया गया है, इस नाते फाई जो है आपका है लिखा हुआ, फाइनल स्टेट की ज़रूरत नहीं है। और रही बात यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टैक सिंबल की है, स्टैक सिंबल डेल्टा में कौन कौन से सिंबल आएंगे, तो ग्रामर देख के लग रहा है कि ए बी की मैचिंग करनी है लैंग्वेज देख के, तो ए को एज ए रिकॉर्ड हमें ज़रूरत पड़ेगा, तो इस नाते ए स्टैक के अंदर पुश करना पड़ेगा। सी की कोई ज़रूरत नहीं है, सी तो बस ऐसे ही रीड करना है, उसकी किसी से मैचिंग नहीं करानी है।
तो ए को पुश करना मजबूरी है, इस नाते ए स्टैक सिंबल के अंदर आएगा और Z0 जो स्टार्ट सिंबल आप स्टैक होता वो आएगा। तो Z0 तो है नहीं, हमने यस यूज़ किया है तो यस रहेगा। इस टो के अंदर दो सिंबल आएंगे, एक तो ए आएगा और एक यस आएगा। ए इस नाते कि इस रिकॉर्ड की ज़रूरत है, ए को बी से मैच कराना है, इस नाते एज ए रिकॉर्ड ये पुश किया जाएगा। तो अब आप अगर देखें कि एक स्ट्रिंग AACBB ली गई है और उसके मैचिंग की बात हो रही है, मतलब वो वैलिड है कि नहीं है, तो देखिए प्रोसेस क्या होगा। आपका प्रेजेंट स्टेट क्यू है और ए आपका इनपुट टेप पे है, इनपुट टेप से रीड किया जा रहा है, यस स्टैक पे टॉप है। तो ये दोनों तो मैच नहीं करने वाले हैं, एक टर्मिनल है एक वेरिएबल है, तो कोई चांस ही नहीं है। दोनों टर्मिनल होते तो कुछ चांस भी रहता। तो एप्रोप्रिएट प्रोडक्शन रूल यूज़ करेंगे। तो केवल आपके इसी प्रोडक्शन रूल में लेफ्ट मोस्ट सिंबल ए है, इस वजह से यही प्रोडक्शन रूल यूज होगा। तो एस इज प्रोड्यूसिंग ASB इसी नाते लिखा गया है। तो टॉप ऑफ स्टैक देखिए इसी नाते ASB से रिप्लेस हो गया। पहले यस था शुरू में, यहाँ पे देखिए इस यस को पॉप किए और या यस के जगह वैल्यू ASB पुश कर दिए। तो पुश इस तरीके से होता है कि ए टॉप पे नज़र आए, मतलब लेफ्ट मोस्ट सिंबल टॉप पे आएगा। अब अगले मूव में ए और ए मैच कर गया, तो जब मैच कर गए तो ये भी इरेज होगा और ये हेड एडवांस कर जाएगा। शुरू यहाँ पे हेड एडवांस नहीं किया क्योंकि मैचिंग जब तक नहीं होगी तब तक हेड एडवांस नहीं होगा, उसी ए पे पड़ा रहेगा। बिना मैच कराए आगे हेड नहीं एडवांस करता है। तो ए मैच कर गया, ए यहाँ से हेड एडवांस हुआ, वहाँ से ए पॉप हुआ। अब एस एक्सपोज हो गया, एस एज ए टॉप पे आ गया, फिर ASB आप लगाएंगे तो ASBB आपका स्टैक के अंदर हो गया। इस एस को हटा के और उसके जब ASB रिप्लेस किए तो ASBB हो गया। अब अगले मूव में AA मैच कर जाएगा, तो मैच करेगा तो पॉप होगा और हेड एडवांस होगा या इरेज कह लीजिए। तो बचेगा क्या SBB और यहाँ पे C। तो यस तो मैच करने वाला नहीं क्योंकि वेरिएबल है और C टर्मिनल है, तो यस इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल c वाला प्रोडक्शन रूल यूज़ करेंगे। अब ये यह C आपका मैच कर जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्मॉल बी मैच कर जाएगा, फिर अगले स्टेप में बचा हुआ दोनों भी मैच कर जाएंगे, दोनों जगह नल हो गए। अब ये क्यों एक ही स्टेट यूज़ हुआ था, फाइनल स्टेट मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं, एम्प्टी स्टोर मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो एम्प्टी स्टोर मेथड में दोनों जगह पे नल मिल जाए तो काम बन जाता है। तो नल दोनों जगहों पर हो गया, इस नाते मैच कर गया, मतलब स्टैक के अंदर भी और टैप के अंदर भी। तो इस तरह से ये स्ट्रिंग वैलिड है। तो इसको भी एक दो बार देखिएगा, वीडियो समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए इक्विवेलेंस ऑफ PDA एंड CFG। तो इक्विवेलेंस ऑफ PDA CFG का मतलब ये है कि हर PDA का इक्विवेलेंट एक CFG होगा या एक CFL होगा, और हर CFG का इक्विवेलेंट एक PDA होगा, हर PDA का इक्विवेलेंट एक CFG होगा। यही बातें इसमें लिखी गई हैं। तो CFG से PDA बनाना, कैसे CFG से PDA बनाते हैं, ये चीज़ यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं। तो ये भी आसान चीज़ है, कोई कठिन नहीं है। तो PDA से CFG बनाने में, ग्रामर से CFG से PDA बनाने में, CFG आपको ये गिवन है और ये सपोज कर लिया गया कि इसका इक्विवेलेंट PDA ये बनेगा। जहाँ पे टाउ को सीधा इन्होंने डिफाइन कर दिया कि VN और यूनियन आपका जो वेरिएबल है ग्रामर के अंदर और जो टर्मिनल सिंबल, दोनों को यूनियन कर दिया जिससे कभी कोई दिक्कत ना आए। जहाँ तक स्टार्ट सिंबल ऑफ ग्रामर की बात है, वो स्टार्ट सिंबल ऑफ स्टैक हो गया। एम्प्टी स्टोर मेथड इन्होंने यूज़ किया है तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो लिखा क्या है रूल में कि अब मेन है कि आपके प्रोडक्शन रूल को ट्रांसलेट करना ट्रांजिशन फंक्शन में, ट्रांजिशन रूल में ट्रांसलेट करना, ये मेन इशू है। तो रूल 1 लिखा गया है कि जितने भी इस तरह के ट्रांजिशन रूल हैं वो आपका इस फॉर्म में मान लीजिए दिया गया। नॉन डिटरमिनिस्टिक केस लेके समझाया है कि एक पर ये PDA टू CFG अभी बता रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। PDA टू CFG
PDA to CFG। तो डेल्टा क्यू नल नल यह इज इक्वल टू आपका बहुत सारा प्रोडक्शन रूल दिया गया है और एक ही के लिए। तो एंड ए इज प्रोड्यूसिंग, अब इसका इक्विवेलेंट क्या बन रहा है, ए इज प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सो ऑन अल्फ़ा n। और इसी तरीके से डेल्टा क्यू ए इज इक्वल टू क्यू नल बन रहा है। तो जितने भी, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, एग्जाम्पल में आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे ये दिया गया है, तो ग्रामर टू पीडीए, ग्रामर टू पीडीए में देखिए ये आपका प्रोडक्शन रूल है। इस प्रोडक्शन रूल का इक्विवेलेंट जो ट्रांजिशन रूल बना है, ग्रामर टू प्रोडक्शन मतलब CFG टू पीडीए ही था ये जो अभी रूल समझा रहे थे। तो ग्रामर टू प्रोडक्शन रूल, इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन रूल का इक्विवेलेंट ट्रांजिशन फंक्शन क्या बना हुआ है, आप देखिए यस इज प्रोड्यूसिंग ASA है तो बीच में नल कर देंगे और यह जिस वेरिएबल का लिखा गया है वो लिख देंगे। क्यू स्टेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और राइट साइड इसका यहाँ रिप्लेस कर देंगे। फिर ऐसे ही BSB के लिए भी लिख देंगे, लेकिन और ऐसे ही तीसरे के लिए भी लिख देंगे। यहाँ नल है तो नल इस नाते आ गया, बाकी राइट साइड इस तरफ आएगा और B जो आपका कैपिटल S है वो आपका यहाँ पे आएगा। बाकी ये तीनों नल ही रहेगा हमेशा, स्टेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जिस स्टेट को लेके चल रहे हैं उसी स्टेट पे। साथ में ये ध्यान देना है जितने भी टर्मिनल सिंबल यूज हुए हैं उसके लिए अलग से प्रोडक्शन रूल और बनेंगे, अरे ट्रांजिशन रूल। तो दो टर्मिनल यूज हुए हैं A और B, तो इस नाते QAA इक्वल टू क्यू नल, QBB इक्वल टू क्यू नल, ये यूज़ हो जाएगा रूल 2 यूज़ करते हुए। तो ग्रामर टू PDA बना रहे थे हम लोग, PDA मतलब ट्रांजिशन रूल। तो ये जो है हर एक प्रोडक्शन रूल जो इस प्रकार का है उसके लिए इस तरह का ट्रांजिशन रूल लिखेंगे। अगर A इज़ प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सो ऑन है तो उसका इक्विवेलेंट ट्रांजिशन रूल Q बीच में नल और कैपिटल A वो वेरिएबल हो जाएगा और Q अल्फ़ा 1 Q अल्फ़ा 2 यही अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के करस्पॉन्डिंग Q अल्फ़ा n राइट साइड में लिख देंगे। और जितने भी टर्मिनल हैं उनके लिए इस तरह का ट्रांजिशन फंक्शन, फॉर ऑल टर्मिनल यूज इन ग्रामर वी हैव टू राइट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन रूल। तो ये सारा चीज़ इसके अंदर है और उसी रूल को यहाँ पे समझाया गया है, उन्हीं सारे रूल को यहाँ समझाया गया जो बताए हैं। तो इसको आप लोग करिएगा। और इसके बाद जो है नेक्स्ट चीज़ें जो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि इसके अंदर आपने जो रूल पढ़े हैं उसको वीडियो को एक बार देख के, एक तो यहाँ पे जो आपने ग्रामर से CFG बनाया, ग्रामर से CFG से PDA बनाया, तो CFG मतलब प्रोडक्शन रूल मैंने ली है और PDA मतलब ट्रांजिशन रूल। तो मतलब प्रोडक्शन रूल को हमें ट्रांजिशन रूल में ट्रांसलेट करना है। इस तरह का जितना भी प्रोडक्शन रूल है फॉर वेरिएबल ए, जितने आपके वेरिएबल हैं, जितना भी वेरिएबल है सबके लिए ये वाला यूज़ होगा, जो अगर वो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सो ऑन अल्फ़ा n, ये इतने समझ लीजिए n प्रोडक्शन रूल थे। हर एक प्रोडक्शन रूल के लिए लेफ़्ट साइड वही रहेगा, हर एक प्रोडक्शन रूल के लिए लेफ़्ट साइड वही रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, क्यू रहेगा। एक स्टेट मान लीजिए आपने, हमेशा एक ही स्टेट में काम चल जाएगा। तो एक स्टेट क्यू लिया और बीच में नल रहेगा, क्योंकि 3 पार्ट होते हैं। क्योंकि इनपुट टेप से आप कुछ पढ़ नहीं रहे हो, वेरिएबल के लिए है, इनपुट टेप का सिंबल कंसीडर नहीं होता, इस नाते इनपुट टेप का सिंबल नल लिया जा रहा है। जब तक आपको टॉप ऑफ स्टैक पे वेरिएबल नज़र आएगा तब तक अभी आप ऊपर देखे ही हैं, तब तक कोई इनपुट टेप का सिंबल कंसीडर नहीं होता, हेड एडवांस नहीं होता, इस नाते उसकी जगह नल लिखा गया और कोई बात नहीं है। और ये वेरिएबल ए यही टॉप पे नज़र आता है, तो यहाँ पे टॉप ऑफ स्टैक पे रख दिया, क्योंकि उसी का रिप्लेसमेंट करना रहता है। और बाकी स्टेट चेंज नहीं होना है। लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में जो भी प्रोड्यूस कर रहा है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 पेयर बना के लिख दीजिए। बाकी जितने
टर्मिनल आप ग्रामर में यूज़ करते हैं उसके लिए आप इस तरह का प्रोडक्शन रूल लिखेंगे कि क्यू ए ए इक्वल टू क्यू नल, अगर बी भी यूज हुआ है तो क्यू बी बी इक्वल टू क्यू नल, सी यूज हुआ है तो क्यू सी सी इक्वल टू नल, जितने भी वेरिएबल आप यूज, जितने भी टर्मिनल यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो को देख लीजिए और इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई। एक तो कैसे स्ट्रिंग का वैलिडेशन चेक करते हैं, कैसे आप स्टैक में परफॉर्म करते हैं कि टॉप ऑफ स्टैक पे वेरिएबल है कि टर्मिनल है। तो जो कि मैचिंग का काम होता है, तो जब तक टर्मिनल नहीं नज़र आएगा टॉप ऑफ स्टैक पे तब तक काम बनेगा नहीं। अगर टर्मिनल आया और इनपुट टेप से तो टर्मिनल ही रीड करेंगे, अगर दोनों डिफरेंट हैं तो मिसमैच हो जाएगा, तो तुरंत आप डिक्लेयर कर देंगे कि स्ट्रिंग इनवैलिड है। लेकिन अगर वेरिएबल है तो अप्रोप्रिएट प्रोडक्शन रूल से उसको रिमूव करिए, और इस तरीके से होगा प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।